नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 2024 को लेकर इस वक्त इंडिया और एनडीए गठबंधन में स्थिति जो है वो बिगड़ती और बनती नजर आ रही है। दरअसल इस समय कर्नाटक, राजस्थान और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मजबूती से धरातल पर उतरकर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कोशिश कर रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आप कर्नाटक से समझिए। दरअसल कर्नाटक में जिस ढंग से मिशन लोटस का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की सरकार को धराशायी किया गया था, ठीक उसी ढंग से जो है ऑपरेशन हस्त का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हस्त का मतलब कन्नड़ भाषा में हाथ का होता है और दरअसल इसको लेकर के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यह दावा किया है कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े कद्दावर लीडर हैं जो उनके संपर्क में हैं। और अब सोचिए, अगर लोकसभा चुनाव से पहले 5-6 महीने पहले की ये स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को सिरे से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो मामला है बिल्कुल पूरी तरीके से तंग नजर आते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हाईकमान ने कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कोटे से जो 5 केंद्र के मंत्री हैं उनमें से 3 मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। और इससे ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजों पर कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दर्शकों, उत्तर प्रदेश लोकसभा के नज़रिए से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही जो बड़े गठबंधन हैं इंडिया और एनडीए, ये तय कर रहे हैं कि इस राज्य में किन किन सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा जाना चाहिए और समीकरण जो है, खासतौर से जो जातीय समीकरण है, वो किस हिसाब से फिट बैठते हैं। यही तमाम खास जो है इस वक्त प्रश्न बन रहे हैं और लोग इसी बात को समझना चाह रहे हैं कि 2024 से पहले जो मुद्दों की राजनीति इंडिया गठबंधन ने शुरू की है, क्या आखिर तक वो बनी रह पाएगी और क्या इस पर जनता विश्वास करते हुए सत्ता में परिवर्तन करने के लिए भाजपा को सत्ता से खदेड़ेगी, या फिर से एक बार 2014 से ये जो सरकार चली आ रही है उसी सरकार पर भरोसा जताएगी। एक दो सवाल ले लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल इस पर जो हमारे साथ न्यूज़ रूम में सहयोगी बैठे हैं उनका क्या सोचना है, वो किस ढंग से इस मामले को समझ रहे हैं और इनके नज़रिए से 2024 का खेल किसके पक्ष में जाने वाला है। क्योंकि जो जातिगत जनगणना बिहार में करवाई गई है ये कहीं ना कहीं भाजपा के पैरों तले से सियासी ज़मीन को खिसका रही है। यही वजह है कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर या फिर गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सड़कों पर उतरकर इसका जो है विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश लालू की जोड़ी ने एक बार कहीं ना कहीं इसमें फिर से घोटाला करते हुए ये जो फेक सर्वे है इसको साझा किया है। मेरे साथ आकाश हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? 24 को लेकर के क्या रणनीति काम आ सकती है इंडिया गठबंधन के लिए और भाजपा उसको कैसे काटे? जी देखिए, जिस प्रकार से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आने और इससे पहले 26 पार्टियों ने मिलकर एक बड़ा इंडिया अलायंस बना लिया है और ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार विपक्ष को टारगेट कर रही है। आपने देखा संजय सिंह के मुद्दे को लेकर और आम आदमी पार्टी पर इस वक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार हमलावर है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं अगर इसी समय फंसे रहे तो कहीं ना कहीं जो सीट है वो बीजेपी ले जाएगी। और हर बार बीजेपी कोई ना कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाती है कि विपक्ष को दबाया जाए और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। इंडिया अलायंस के बनते ही एक बड़ा जो रिपोर्ट आप देखिए कि घोषी के चुनाव में देखने को मिला कि घोषी के चुनाव में इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन होने के बाद एक बड़ी जो है जो जीत थी वो उनको देखने को मिली। और ऐसे में अगर लगातार जिस प्रकार से बीजेपी हमलावर है विपक्ष पर और बनी रही और संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को रिहाई नहीं मिली तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले पर आगे निकल जाएगी। वहीं लगातार आप देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपनी चुनावी रणनीतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जाने जा रहे हैं। वो पार्टी जो कभी दब गई थी, लोग पप्पू कहा करते राहुल गांधी को, अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने जनता को अपनी ओर किया और तमाम जमीनी स्तर पर काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो इस बार गठबंधन हुआ है ये चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फर्क देखने को जरूर मिलेगा और इंडिया गठबंधन कुछ राज्यों में तो अपनी जीत जरूर कर लेगी। बिल्कुल दर्शकों, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से देखा जा रहा है कि वो दल जो 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी
बात है कि भाजपा के लिए एक बड़ा मौका है, राजनीतिक मौका है, और वो ये सोच रहे हैं कि इस पर किस ढंग से उन्हें कहीं ना कहीं जो है गिराने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर यह स्थिति नजर आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में इन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लड़ने का मादा रखती है, तो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने क्यों नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर के विपक्ष के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है ताने कसती नजर आ रही है। एक और सवाल लेते हैं, मेरे साथ नया मौजूद है यहाँ पर, इनसे समझते हैं कि दरअसल जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, जो नवंबर में होने वाले, मात्र कुछ दिनों का समय रह गया है, इसमें जो तमाम दल आमने सामने हैं और वही दल 2024 के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कितना मनमुटाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि दावे तो बहुत है, लेकिन इन दावों पर वो कितने ज़्यादा सहमत होकर एक साथ एक मंच पर भाजपा के खिलाफ आ पाए? देखिए, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं INDI यानी कि इंडिया गठबंधन के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बना है, ये हो सकता है कि जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं, इन चुनावों पर भारी भी पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि आपने इनके रिश्तों को लेकर बात कही है कि अगर इनमें आपसी मतभेद हुए, जो इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं, अगर इनके आपसी मतभेद हुए, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर 2024 में भाजपा के ऊपर उतना भारी ना पड़ पाए। तो एक यही बड़ा कारण और वजह भी हो सकती है, क्योंकि इनको, इन पार्टियों को अपनी आंतरिक कला खत्म करनी चाहिए, जितनी भी इनकी आंतरिक कला है। जैसे कि राजस्थान में आप कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक कला देख रहे होंगे, पायलट और गहलोत के बीच में हमेशा ये जो कला है देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं और भी पार्टी ऐसी है कि जिनमें खुद के ही नेता आपस में लड़ते भिड़ते नजर आते। तो देखिए, यहाँ पर अगर 2024 में सत्ता पार्टी को हराना है, तो कहीं ना कहीं खुद की आंतरिक कला को खत्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर टक्कर दी जा सकती है। नहीं तो अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, तो जितना आसान यहाँ पर समझा जा रहा है भाजपा को, उतना आसान नहीं है 2024 में हराना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी और अव्वल दर्जे की पार्टी इस वक्त भाजपा पार्टी है, और पीएम मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हराना इतना आसान होता तो शायद 2014 के बाद यहाँ लगातार पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर ना बैठे नजर आते। बिल्कुल दर्शकों, एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के उन दलों के सामने, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी एक बेहतरीन रणनीति के साथ काम कर रही है और जिसको लेकर के वो दावे कर रही है कि ऑपरेशन हस्त का, जो मैंने पहले कमेंट में जिक्र किया था और ये कहा था कि ऑपरेशन हस्त का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक में भाजपा के कई लीडरों को कांग्रेस में शामिल करवाने की जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो की जा रही है। और साथ ही अपने मध्य प्रदेश में देखा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक चले गए, तो उसमें एक बड़ा नाम समंदर पटेल का है, वो भी अब कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वैसे तमाम चेहरे जो नाराज होकर के या किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे, 2024 से पहले उनको एक बार फिर से पार्टी में शामिल करवा लिया जाए। इन तमाम बातों का कितना ज़्यादा असर पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल 2024 को लेकर के इंडिया एनडीए दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों पर जनता की कितनी मोहर लगेगी, जनता किसके साथ जाएगी, ये एक बड़ा मामला होगा देखने वाला। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।